पुष्पा ने दिया मोहल्ला समिति अध्यक्ष के पद से इस्तीफा क्योंकि पुष्पा अपने घर के प्रॉब्लम को संभाल नहीं पा रही है तो मोहल्ले की प्रॉब्लम को क्या संभालेगी। जब पुष्पा यही सब बातें संगीता ताई को बताती है तो संगीता ताई पुष्पा को इस्तीफा देने से मना कर देती है। पुष्पा को कुछ टाइम से ऑफिस से ब्रेक लेने के लिए बोल देती है। पुष्पा और संगीता के बीच की बातें रुकमणी सुन लेती है। बात खत्म होने के बाद जब पुष्पा वापस अपने घर जा रही थी तो रुकमणी पुष्पा को रास्ते में रोक लेती है और फिर रुकमणी अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। रुकमणी पुष्पा को हर कदम पर साथ देने की बात बोलती है और ये भी बोल देती है कि अगर तुम्हें मेरी जब भी जरूरत हो तो बता देना, हमेशा तुम्हारे मदद के लिए मैं तैयार हूँ। बातों ही बातों में रुकमणी पुष्पा से दिलीप की खबर भी पूछ लेती है लेकिन पुष्पा वही बताती है जो सबको पता होता है। रुकमणी पुष्पा को इतनी अच्छी बनकर इसलिए दिखा रही है क्योंकि उसे दिलीप के बारे में जानकारी चाहिए, दिलीप जिंदा है या फिर नहीं। अब रुकमणी पुष्पा की हमदर्द बनने का नाटक कर रही है। क्या पुष्पा रुकमणी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी या पुष्पा रुकमणी के चाल को समझ जाएगी। रुकमणी कभी नहीं सुधरने वाली, वो चाहती तो सब कुछ बता देती पुष्पा को संतोष के बारे में, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद आगे और दिलीप पटेल के केस से जुड़ी है। राशि का सरदर्द होने लग जाता है इसलिए वो अपनी मम्मी को अपने पास ही रहने के लिए बोल देती है, जिसके बाद राशि का ध्यान रखने के लिए पुष्पा राशि के पास ही रुक जाती है। दीप्ति जैसे ही फ्रिज खोलती है तो दूध गिर जाता है, जिसके बाद दीप्ति चिराग और प्रार्थना के बीच कहासुनी हो जाती है। दीप्ति को एडॉप्शन ऑफिस से कॉल आता है, वो लोग स्वरा को अडॉप्ट करने से मना कर देते हैं। वो लोग स्वरा को दीप्ति के घर भेजना नहीं चाहते हैं क्योंकि दिलीप के बारे में उन्हें पता चल गया है कि दिलीप का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब पुष्पा के परिवार के ऊपर फिर से एक मुसीबत का पहाड़ गिरने जा रहा है। एक तरफ एडॉप्शन लेने से मना कर दिया है और दूसरी तरफ पुष्पा के साथी का चोल टूटने जा रहा है। अब क्या करेगी पुष्पा, कैसे रोकेगी चोल को टूटने से और कैसे मनाएगी एडॉप्शन ऑफिस वालों को। कहीं ऐसा ना हो कि दीप्ति एडॉप्शन की बात को लेकर इतना गुस्सा हो जाए कि सबके सामने अपने ससुर दिलीप पटेल के बारे में उल्टा सीधा बोल दे, जिसके बाद परिवार में तनाव आ जाए। अभी पुष्पा का परिवार दिलीप के केस से ठीक से उभरा ही नहीं था कि उनके सामने और नई मुसीबत आ गई है। देखते हैं पुष्पा कैसे सब कुछ संभालती है, क्या दिमाग लगाती है जिससे चौल भी टूटने से बच जाए और दीप्ति और अश्विन को एडॉप्शन भी मिल जाए। संतोष ताजा खबर जानने के लिए अपने आदमी को कॉल करता है, जिसके बाद उसे ताजा खबर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक ही बात थी कि आखिर अगर दिलीप जिंदा है तो कहाँ पर है। संतोष को यही डर सता रहा है कि कहीं दिलीप आकर उसका काम तमाम ना कर दे।